हेलो, गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग और कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन। तो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर की सेकंड वीडियो। हमने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो इसकी कवर कर ली है जिसमें हमने एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी गवर्नर ऑफ स्टेट की, ठीक है, जिसके बारे में हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी थी, जिसके बारे में हमने बहुत कुछ जाना था, ठीक है। एंड मैंने इंपॉर्टेंट आइडियाज़ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए थे किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं फ्रॉम पर्टिकुलर टॉपिक। तो कोई भी वीडियो देखने के लिए या फिर कोई भी यूनिट स्टार्ट करने के लिए आप उसको स्टार्टिंग से देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिलती है। बीच से कहीं देखते हो तो फिर वही चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं और फिर सब मैसअप हो जाता है, ठीक है। तो उसमें स्टेट एग्जीक्यूटिव में हमने सबसे पहले गवर्नर को स्टडी किया था बहुत अच्छे से। देन गवर्नर के बाद इसी डायरेक्शन में जो हमारे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और जो नेक्स्ट पोजीशन आती है वो है किसकी, चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट की, जिसको हम रियल एग्जीक्यूटिव हेड भी कहते हैं, ठीक है। हमने जब यूनियन एग्जीक्यूटिव को पढ़ा था तो उसमें देखा था कि किस तरीके से यूनियन पर जो एक नॉमिनल हेड होता है उसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं। उसी तरीके से जो एक स्टेट पर हेड होता है नॉमिनल, उसको हम गवर्नर कहते हैं। और उसी तरीके से जो यूनियन पे हमारा जो रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। और स्टेट पर अगर रियल एग्जीक्यूटिव हेड की बात करें तो वो चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है। वही सारे काम करते हैं और एक पूरे स्टेट को वही रन करते हैं। तो चीफ मिनिस्टर के क्या क्या काम है, कौन से आर्टिकल के तहत उनके बारे में हम पढ़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। देन सबसे पहले उसके वर्क को समझेंगे। अपॉइंटेड बाय गवर्नर बाय लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी, ठीक है। तो जो चीफ मिनिस्टर होता है वो एक स्टेट में जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसने इलेक्शंस में जीत हासिल की है, उस इलेक्टेड पार्टी का जो लीडर होता है उसको एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट अपॉइंट किया जाता है। कौन करता है इसको, गवर्नर ऑफ स्टेट करता है, ठीक है। जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, एक स्टेट में कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, जिसमें एक मेजॉरिटी में सीट्स लेकर आती है और वो पार्टी अपनी ही क्या करती है, सरकार बनाती है उस स्टेट में, ठीक है। तो ये तो बहुत सारी बेसिक्स चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से पता होंगी, और एज अ स्टूडेंट हो भाई पॉलिटिकल साइंस के तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोटी मोटी मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत है कि कैसे पार्टी इलेक्शंस को जीतती हैं, कैसे अपनी सरकार बनाती हैं किसी भी स्टेट में। बट हाँ, उनके अपॉइंटमेंट, अप्रूवल, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी हैं और आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इन्हें अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो आपको पता होना चाहिए कौन करता है, गवर्नर करते हैं, ठीक है। जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसके लीडर को। एंड ही इज़ द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उसके हेड कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्या करते हैं, ये हेड करते हैं, तो वो चीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट सा बन जाती है इनकी ड्यूटी का, ठीक है। And Article 163 and Article 164 talk about the Chief Minister and the Council of Minister and responsible for the administration of state। और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस स्टेट को एडमिनिस्टर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम पावर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर को यहाँ अच्छे से डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या पावर्स होती हैं चीफ मिनिस्टर्स की और कौन कौन से काम होते हैं, ठीक है। देन he advises the governor on ministerial appointments, okay। तो जितने भी स्टेट में मिनिस्ट्रियल अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो कौन करता है, गवर्नर करते हैं। लेकिन गवर्नर को एडवाइस कौन करते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर करते हैं। अब मिनिस्ट्रियल अपॉइंटमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो जब हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि वो कई सारे ऐसे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनकी ओथ ऑफ अफर्मेशन उन्हीं के सामने होती है। चाहे वो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, चाहे वो एजीओ हो गया, चाहे कैग हो गया, तो ये जितने भी सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं वो कौन करता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, ठीक है, एट द यूनियन लेवल। वाइल एट द सेंट्रल लेवल these all appointments are done by the governor of that state, okay। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लेकिन गवर्नर अपनी खुद की डिस्क्रिशन के हिसाब से अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं, उनको एडवाइस कौन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं, ठीक है। एंड पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिशफलिंग करते हैं, ठीक है। जितने भी पोर्टफोलियोज होते हैं, पोर्टफोलियोज का मतलब समझ गए, जो मिनिस्ट्रीज हो गई, विभाग हो गए, ठीक है, डिपार्टमेंट जिनको बोल रहे हैं अलग अलग, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन अमंग मिनिस्टर्स कौन करते हैं, चीफ मिनिस्टर करते हैं, ठीक है।
एंड द चेयर्स कैबिनेट मीटिंग। तो कैबिनेट की मीटिंग जितनी भी होती है उसको हेड कौन करता है, हमारे चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं। एंड इज़ अ लिंक बिटवीन गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो एक तरीके की लिंक होते हैं हमारे गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो टाइम टू टाइम गवर्नर को वो करते हैं, मतलब कि रिपोर्ट करते हैं कि हम एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेरी पूरी हमने ये डिसीज़न लिए हैं, हम अब ये करने की सोच रहे हैं, या फिर हम ये वाला बिल लाने की सोच रहे हैं हाउस में, तो लेटर आपको इसको एक्ट बनाना है अपनी एक्सेंट देकर, ठीक है। तो एक ब्रिज और लिंक के तरीके से जो चीफ मिनिस्टर वो काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए। एंड ही इज़ द लीडर ऑफ हाउस एंड लेजिस्लेचर। और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो कौन होते हैं, लेजिस्लेचर में लीडर ऑफ हाउस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, उनके बारे में हम समझेंगे। देन देयर इज़ अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है एक स्टेट में, तो उसकी जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके लिए जो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। जो भी काम वो कर रहे हैं, जो भी डिसीजन ले रहे हैं, तो अगर उनसे जवाब मांगा जाएगा, उनसे उसका कोई भी सबूत एक तरीके से मांगा जाएगा जो लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगी, पूरी की पूरी काउंसिल रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। एंड ही मस्ट बी द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर विद इन 6 मंथ। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको क्या होना चाहिए, स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें स्टेट लेजिस्लेचर की जो मेंबरशिप है वो ले लेनी होती है हर हाल में, ठीक है। एंड देयर इज़ अ थ्री कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर। तो देखो यहाँ पर भी क्या होता है, स्टेट में भी 3 तरीके के मिनिस्टर्स होते हैं जिनका हमने डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सबसे पहले होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स जो सबसे ज़्यादा क्लोज रहते हैं चीफ मिनिस्टर के। देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं एंड डिप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 3 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, चार्जेस होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, या तो इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं, और अगर इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होते हैं तो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको ये क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के स्ट्रक्चर को समझेंगे कि स्टेट लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरीके से वहाँ पे काम होते हैं, ठीक है। तो यूनिकैमरलिज्म होता है जिसका मतलब होता है कि जिसमें सिर्फ स्टेट असेंबली है, ठीक है। इंडिया में ज़्यादातर जितने भी स्टेट हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसको हम क्या कहते हैं, विधानसभा कहते हैं। लेकिन बाईकैमरलिज्म का मतलब होता है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है। अगर मैं इंडियन यूनियन की बात करूँ तो बाईकैमरलिज्म का स्ट्रक्चर है क्योंकि उसमें लोकसभा है और राज्यसभा है। और अगर स्टेट की बात करें तो इट कुड बी लाइक यूनिकैमरलिज्म एंड बाईकैमरलिज्म। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश बाईकैमरलिज्म है क्योंकि वहाँ पे विधान परिषद भी है और विधान सभा भी है, ठीक है। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसको हम क्या कहते हैं, विधान परिषद कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे दिया भी गया है कि ओनली 6 स्टेट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ के भारत में सिर्फ और सिर्फ ऐसे 6 राज्य हैं जिन पर क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। देखो ये 6 राज्य भी क्यों होंगे, क्योंकि इन राज्यों की पॉपुलेशन बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। अगर मैं देखो वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो आप अगर ध्यान से देखो ये सारे जो राज्य हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, एरिया वाइज तो बड़े हैं ही, साथ में पॉपुलेशन वाइज भी ये क्या है, बहुत बड़े बड़े स्टेट हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है और साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, ठीक है। तो देखो अब इसमें याद करने वाली ये चीज़ है कि आप ये 6 स्टेट्स का नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से वो सारे 6 स्टेट ऐसे हैं जिसमें हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल हमें देखने को मिलती है। यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है। तो ये याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्या पता ये क्वेश्चन बन जाए और आप यहीं पे अटक जाओ, ठीक है। दूसरा, सबसे पहले अब हम सारे स्ट्रक्चर को और सारे ऑर्गन्स को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ जाओ इन सब चीज़ों को, ठीक है। देन देयर इज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली इन एवरी स्टेट, ये सबको पता है। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ दैट स्टेट होती है, ठीक है। जैसे कि मुझे अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में जितने भी लोग रहते हैं जिसके पास कार्ड है कि हाँ वो भारत के नागरिक हैं, तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टली अपना वोट डालते हैं किसी भी सरकार के लिए और वो सरकार वहाँ पर चुनकर आती है, ठीक है। तो जो भी उस स्टेट में गवर्नमेंट होती है वो कितने साल के लिए इलेक्ट होती है, 5 साल के लिए इलेक्ट होती है, ठीक है। फिर हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं और नई सरकार बनती है। और जहाँ जो हम अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें
तो उसका लीडर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पीकर कहते हैं। एंड पावर्स इनकी क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली में लॉ मेकिंग की पावर होती है, बजट, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो वही सेम काम है जो यूनियन पे हमारी सरकार करती है लोकसभा में, वही सेम काम लेजिस्लेटिव असेंबली करती है, बट एट द स्टेट लेवल, ठीक है। तो लॉ मेकिंग का काम ये सब करती हैं, बजट को प्रिपेयर करते हैं, और जो एग्जीक्यूटिव जितने भी सारे डिसीजंस ले रही हैं, जितने भी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की बात कर रही हैं, तो उनके ऊपर एक कंट्रोल लगता है, ठीक है। मतलब वॉच डॉग की जो थ्योरी होती है कि हमें एकदम से नज़र रखनी चाहिए, ठीक है। तो वो भाई नज़र वज़र रखते हैं एकदम से, और होना भी चाहिए। देन हम अपर हाउस की अगर हम बात करें तो उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, जो कि हमने अभी पहले पढ़ा था। वो सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट्स में है। अपर हाउस अंडर आर्टिकल 171 हम डिस्कस करते हैं, एंड इट इज़ अ परमानेंट बॉडी। जो अपर हाउस होता है वो एक परमानेंट बॉडी होती है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि कंप्लीट डिसोल्यूशन हो जाता है, कम्प्लीटली एकदम से सारे मेंबर्स इसके रिटायर हो जाते हैं और हाउस एकदम कम्प्लीटली खाली हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, इसमें 1/3 जो मेंबर होते हैं वो हर 2 साल बाद क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, और न्यूली जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो इसमें ऐड ऑन हो जाते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ एन इनडायरेक्ट इलेक्टेड बॉडी। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्टेड बॉडी है, क्योंकि उस स्टेट के जो लोग हैं वो इसको डायरेक्ट नहीं करते, सॉरी इलेक्ट नहीं करते हैं। एंड इट इज़ लेस पावरफुल दैन असेंबली। और ये लेस पावरफुल होती है, जितनी असेंबली जो होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, वो ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि लोगों ने उसको डायरेक्टली जनता ने चुन के भेजा है उन लोगों को, तो वो लोग भाई ऑल पावरफुल होंगे। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पावर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर की कौन कौन सी पावर होती है इंपॉर्टेंट, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे आगे देखेंगे। तो हम इसमें स्टेट लेजिस्लेचर की पावर्स को तीन डिवीजन में पढ़ते हैं। सम ऑफ इट्स लेजिस्लेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स एंड द कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, ओके। तो लेजिस्लेटिव पावर्स में क्या होता है, स्टेट जितने भी स्टेट लिस्ट पे जितने भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, अराउंड 69 है आई थिंक, आई कंफर्म नहीं है मुझे, हाँ कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उन पर क्या करते हैं ये अपने अपने लॉज बनाते हैं, और उन लॉज के थ्रू क्या करते हैं, स्टेट को एडमिनिस्टर करते हैं। साथ में जो कंकरेंट लिस्ट होती है उसमें जो नए सब्जेक्ट्स ऐड होते रहते हैं, उसमें ये यूनियन के साथ मिलकर उस चीज़ पर क्या करते हैं, लॉज बनाते हैं यूनियन के साथ, यूनियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर, और देन उसको एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल पावर की बात करूँ तो असेंबली हैज़ सुप्रीमेसी। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो भाई वही सारे काम करती है। तो मनी बिल्स में खास करके इंट्रोड्यूस कहाँ किया जाता है, मनी बिल ओनली इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। एंड कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन से, क्वेश्चन और डिबेट्स वगैरह से क्या कर सकती हैं, इनका पूरा का पूरा कंट्रोल रहता है एग्जीक्यूटिव से, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर ले आए तो सरकार गिर जाएगी, अगर इनको पूरी तरीके से मेजॉरिटी मिल गई, बहुमत मिल गई, ठीक है, चलो वही सरकार गिरानी है, दोनों हाउस ने पास कर दिया है। साथ में क्वेश्चन और डिबेट से सरकार से टाइम टू टाइम क्वेश्चन करते रहते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी पे सवाल उठाते रहते हैं, और उनको कई नए मुद्दों की तरफ क्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं कि आपने ये वादा किया था तो ये किया नहीं, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ही कर सकता है। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे, यस ओके, देन कंपैरिजन अगर हम देखें स्टेट लेजिस्लेचर की यूनियन गवर्नमेंट के साथ, तो यहाँ पे हम 3 पार्ट्स में देखते हैं। फीचर्स को डिस्कस करेंगे कि यूनियन के किस तरीके से फीचर्स हैं और स्टेट के कैसे हैं। एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है वो यूनियन पे कौन होता है, वो प्रेसिडेंट होता है। उसी तरीके से स्टेट पर कौन होता है, गवर्नर होता है। रियल हेड यूनियन पर कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, और स्टेट पर चीफ मिनिस्टर होता है। लेजिस्लेचर की अगर हम बात करूँ तो बाई कैमरल मोस्टली है, ठीक है। बाई कैमरल समझ रहे हो ना, यूनियन पर लोकसभा एंड राज्यसभा। और अगर मैं स्टेट की बात करूँ देन इट इज़ मोस्टली यूनिकैमरलिज्म और यूनिकैमरल। तो ज़्यादातर स्टेट में क्या है, यूनिकैमरल है। 6 स्टेट्स ऐसे यहाँ पे बाई कैमरल है। तो वो स्टेट के नाम भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। हो यस, यहाँ पे हम की कमेटीज़ एंड कमीशंस को पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे सरकारिया कमीशन, और आपको डेट्स याद रखनी है। देखो यहाँ पे जो सरकारिया कमीशन है वो स्टेट और सेंटर के रिलेशन के ऊपर बना था, जो 1993 में बना था। तो इसकी डेट याद कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर दे रही हूँ, इनको नहीं छोड़ना है, ठीक है।
पुंची कमीशन की बात करूँ जो 2007 में बना था, इट वाज आल्सो अबाउट द सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप। नेशनल कमीशन टू रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये एक नेशनल कमीशन बना है जो क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करता है। एंड द रिकमेंडेशन ऑन द रोल ऑफ द गवर्नर एंड द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और ये क्या करते हैं, रिकमेंडेशन करते हैं गवर्नर के रोल पर और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम कंक्लूजन को समझ लेंगे। स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट लेजिस्लेचर क्रूशियल फॉर द फेडरल गवर्नमेंट, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है जो फेडरल गवर्नेंस को क्या करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं। एंड देयर इज़ अ नीड फॉर रिफॉर्म टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग एंड ऑटोनॉमी, तो एक नीड देखने को हमें मिलती है टू रिफॉर्म एंड स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग एंड द ऑटोनॉमी ऑफ द गवर्नमेंट। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ना नहीं था, जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आपको सारी चीज़ बता दी हैं। बाकी आपको क्या करना है, मैं भी ये भी बता दे रही हूँ, सारे स्टेट के सीएम के नाम याद कर लेना बस। ठीक है, मैं लिस्ट डाल दूँगी या पीडीएफ को अटैच कर दूँगी जिसमें सारे स्टेट्स के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके नाम लिखे होंगे, और वो याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे से आपने पढ़ा होगा, और नहीं समझ में आया दोबारा समझ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और चैनल को 100% सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल मत जाना। ठीक है, तब तक ख्याल रखो अपना, बाय बाय।